हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान तथा भार, जिसमें आप लोग द्रव्यमान को एनालिसिस कर चुके हो और इस वाले वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे किसको, भार को, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट। तो ये देखिए, पहले भार होता क्या है। भार यहां से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस बल से अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसी को हम उस वस्तु का क्या कह सकते हैं, भार कहते हैं। यानी पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस बल से अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखा गया, तो अगर हम उसका वेट निकालते हैं तो कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं कि किधर वो नीचे दब रहा है, ठीक है, वो कितने बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वो क्या है, उसका भार है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो भार होगा वह अलग अलग स्थानों पे या अलग अलग ग्रहों पे क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग स्थानों पर क्या होगा, इसका माप अलग अलग होगा। क्लियर। तो यहां से आप ये भार के बारे में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया हुआ बल, या कह सकते हैं कि किसी वस्तु को, नोट कर लीजिए इसको, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। तो मान लीजिए क्लियर अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आपको आवाज हमारी तो क्लियर सुनाई दे रही होगी, तो उसके माध्यम से आप नोट कर सकते हैं क्या कि भार होगा क्या कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अब ये देखिए कि आपने क्या कहा कि जिस बल से अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और इसको जो निरूपित किया जाता है वो किससे, W से। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर यहां तक। अब इसके फार्मूले क्या बनेंगे, इसके फार्मूले होंगे जो आपने डेफिनेशन लगाया उसी डेफिनेशन पर बनाइए फार्मूला। उस डेफिनेशन पर क्या बना लीजिए, फार्मूला बना लीजिए। तो जब डेफिनेशन पर फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला क्या होगा, सपोज दैट कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। हमने मान लिया कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। माना वस्तु का द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी द्वारा लगा बल, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगा बल बराबर कितना हो जाएगा, यानी G(m)(E)m बटे r² होगा ना। तो अब यहां से आप पृथ्वी द्वारा लगा बल, जो जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित कर रही है उसी को भार कहते हैं, और उसको हम किससे निरूपित करते हैं, तो W से। तो W बराबर आएगा क्या कि m इंटू, इसको अलग कर लीजिए, G(m)E बटे r²। अब ये बोलिए यह वैल्यू आपने किसके बराबर निकाला हुआ है,
स्मॉल जी के बराबर, इसकी जो वैल्यू निकाले हैं आप किसके बराबर निकाले हैं, स्मॉल जी के बराबर निकाले हैं। यानी आप ये लिख सकते हैं कि स्मॉल जी इक्वल टू GME बटे RE स्क्वायर। ये हो गया जी की वैल्यू, तो उठा करके इसमें पुट कर देंगे तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, M इंटू जी। क्या निकल जाएगा, भार की फार्मूला W इक्वल टू M इंटू जी। क्लियर हो गया, कितना आ जाएगा, W इक्वल टू M इंटू जी। अब यहां आपको ये पता है कि जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और जब गुरुत्वीय त्वरण जी है तो आपको ये पता है कि जी जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा, तो जाहिर सी बात है अगर जी बदलेगा तो W भी क्या होगा, बदलेगा। W भी क्या होगा, बदल जाएगा। किसके अनुसार, जी के अनुसार, क्योंकि यम तो कांस्टेंट है। यम मान लीजिए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चाहे जहां आप उसको रखेंगे तो द्रव्यमान उसका वही रहेगा, वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि हम उससे कुछ भाग निकाल न दें। तो अगर हम उससे कुछ भाग नहीं निकाल रहे हैं, केवल स्थान बदल रहे हैं, तो स्थान बदलने पर कौन बदल रहा है, जी बदल रहा है। और जब जी बदलेगा तो W भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो बात समझ में आई। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, अब यहां से इसका मात्रक निकाल लीजिए। तो मात्रक किसका आ जाएगा, पहला अगर आप यसाई में निकालेंगे तो यसाई में इसके मात्रक क्या क्या होंगे, यम का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कहेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम भार। ध्यान रखिएगा, किलोग्राम भार। और आपको यह पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो किलोग्राम भार में दिया गया है तो उसको न्यूटन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, कि उसमें 9.8 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। क्लियर, तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।